Assalamu alaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about taxonomic hierarchy. तो आज हम taxonomic hierarchy के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है. Basically taxonomic this is two words. One is taxonomic and other is a hierarchy. सबसे पहले हम taxonomic की बात करें. taxonomic किस चीज़ को कहते हैं? यानी कि the groups into which organisms are classified. यानी कि जिस ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाए उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. यानी कि द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हम उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इन अदर वर्ड टैक्सा. ठीक है, यानी कि जिस ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाए हम उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक. अब मिसाल के तौर पर कि जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ग्रुप्स में आगे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि वो इस कैटेगरी में आते हैं. मिसाल के तौर पर कुछ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इस तरीके से उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक. और उसके अलावा अगर ये जो टैक्सा है इसका सिंगुलर है टैक्सोन. ये जो फुल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो एक लेडर लाइक, किसकी तरह, सीढ़ीनुमा, लेडर लाइक ये बनाते हैं, लेडर लाइक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सा फॉर्म में लेडर, ये एक लेडर बनाते हैं टैक्सोनॉमिक. अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से लेडर बनाते हैं और किस तरीके से ये अपने आप को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. ठीक है, ये हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में. सिंपली मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और वो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जब एक लेडर बनाती है, एक सीढ़ीनुमा बनाती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो इसकी बात करूँ तो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स, या इन अदर वर्ड में किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया तो और वो जो है 5 किंगडम हैं, ये क्या है, लार्जेस्ट. ये मिसाल ही ले लें आप कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टैक्सोन है, लार्जेस्ट टैक्सोन. ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को ये टैक्सोन बनाए, किंगडम में डिवाइड किया गया, किस तरीके से इसकी मुकम्मल एक्सप्लेन करते हैं हम. तो सबसे पहले आ जाता है कि जो जिस डिफरेंट 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसकी बात करते हैं. सबसे पहले आ जाता है किंगडम, उसके बाद आ जाता है फाइलम. चले हम इस तरीके से इधर लिख लेते हैं, किंगडम, उसके बाद आ जाता है फाइलम. हमें तरतीब के साथ याद करने हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट पे है स्पीशीज़. ये डिफरेंट कैटेगरीज है जिस कैटेगरीज में टैक्सोनॉमिक हायरार्की को बनाया गया है. सबसे पहले आ जाते हैं किंगडम. अब किंगडम ये क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप किसकी, फाइलम की. यानी कि जब डिफरेंट फाइलम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक किंगडम बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फाइलम क्या होता है. फाइलम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. यानी कि आपने नेक्स्ट चलते जाना है. फाइलम किंगडम किससे मिलकर बना, तो फाइलम से. फाइलम नेक्स्ट क्लास से, क्लास नेक्स्ट ऑर्डर से, ऑर्डर नेक्स्ट फैमिली से, फैमिली नेक्स्ट जीनस से और जीनस नेक्स्ट स्पीशीज से. यानी कि जब बहुत सी क्लास मिलेंगी, ग्रुप होगा क्लास का तो एक फाइलम बना देगा. जब वो एक ग्रुप होगा ऑर्डर का वो क्लास बना देगा. जब एक ग्रुप होगा फैमिली का वो ऑर्डर बना देगा. इस तरीके से ये एक सीढ़ीनुमा बनाते हैं इस तरीके से. ठीक है, अब आगे हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई होती हैं, ह्यूमन की और पी की, जो हमारी बुक में जिसकी एग्जांपल दी गई है, ह्यूमन की और पी की. पी कहते हैं मटर को, एक प्लांट्स है. ठीक है, और ये हमारे टैक्सा है, ये ह्यूमन है और ये प्लांट है.
ठीक है, ये टैक्स है हमारे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है किंगडम। किंगडम जो है ह्यूमन का, इसको कहा जाता है एनिमेलिया, यानी कि ह्यूमन क्या है, किंगडम क्या है, एनिमेलिया। जबकि प्लांट का पी प्लांट है, तो किस प्लांट से क्या हो गया, प्लांटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइलम। फाइलम जो है ह्यूमन का किंगडम, ह्यूमन का फाइलम में क्या होता है, ये होता है चोरडेटा। और उसके बाद आ जाता है मैग्नोलियोफाइटा, लियोफाइटा। उसके बाद आ जाता है क्लास। अब क्लास कौन सी है किंगडम की, ह्यूमन की, वो है एनिमेलिया, ममेलिया, मैमल्स। मैमल्स उनको कहा जाता है जिनके जिस्म पर बाल हों, वो बच्चे वगैरह देते हों और अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हों, उनको मैमल कहा जाता है, जिस तरीके से ह्यूमंस हो गए। और उसके बाद जो प्लांट की जो क्लास है वो है मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। ये किसकी है, पी की है क्लास। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर। जो ह्यूमन की ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स। जबकि इसकी प्लांट्स की पी की है फेबल्स। और उसके बाद अगर फैमिली की बात करूं, होमिनाइडिया, नाइडी, ये है इसकी फैमिली की, ह्यूमन की फैमिली जो है उसका नाम ये है। ये बेसिकली एमसीक्यू के तौर पर आते होते हैं एग्जाम में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और जबकि पी की जो होती है वो फेबेसी। और उसके बाद अगर जीनस की बात करो तो ह्यूमन का जीनस क्या होता है, होमो। और इसका होता है पी का पाइसम। जबकि स्पीशीज इसकी होती है होमो सैपियंस, जबकि पी की होती है पाइसम सैटिवम। तो ये थी हमारी किंगडम्स और टैक्सा और ह्यूमन और पी की क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से उसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये जो होमो जो सैपियंस है ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। ये जो आखिर में जीनस स्पीशीज़ होते हैं ना, इन दोनों नेम को अगर मिला दें तो या सिंपल स्पीशीज़ की बात कर लें तो स्पीशीज़ एग्जैक्टली होता है उसका साइंटिफिक नेम, जिस नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमंस को बुलाया जाता है। यानी कि ह्यूमंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएं, उनको आप होमियो सैपियंस का कहेंगे वो खुद ही समझ आएंगे होम ह्यूमन की बात करें। अगर हम उनको इंसान कहेंगे, उनको ह्यूमन कहेंगे, सिंपल ह्यूमन कहेंगे, तो उनको उसकी बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कैटेगरीज के साथ बोला जाता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ह्यूमन की और पी की, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये था, इसके साथ आज हमारा का लेक्चर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह।